10 साल पूरे हो चुके हैं। दोबारा मोदी को लाना चाहते हो या बदलाव चाहते हो? हम चाहते हैं बदलाव। वजह क्या? देखो जी, आएगा था मोदी, पर हम चाहते ना आवे। इस दिन पढ़ाई फ्री हो गई तो इन जैसे जो बैठे हैं ना, ये कोई रुकने का नहीं। क्यों इन्होंने क्यों पढ़ाई फ्री नहीं कर रखी? पानी शिक्षा क्यों फ्री नहीं कर रखी? इसलिए नहीं कर रखी। अगर ये आदमी पढ़ लिख गया तो हमें कौन पूछ रहा है? फिर तो सही को सही और गलत को गलत देखेगा आदमी। मेरा भाई खड़ा है, अकरम नाम है इसका, पंडित हूँ मैं, अतुल पंडित नाम है मेरा। आज आधी रात को फोन कर दूँ, आधी रात खड़ा है, ये मेरे लिए करता, मैं खड़ा हूँ। मेरे उसके अंदर कोई दुश्मनी, मेरे गली मोहल्ले में रहता, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इससे। लेकिन बहन को आदमी को दुश्मन बना दिया। इससे पहले का हिंदू नहीं रह रहे थे, इससे पहले का मुसलमान नहीं रह रहे थे, इससे पहले सिख नहीं रह रहे थे। कौन नहीं रह रहा था? सब रह रहे थे, सब रह रहे थे। मस्जिद में भी जाता हूँ और ईद पे अपने दोस्तों के घर भी जाता हूँ। मेरे को तो आज तक कोई खतरा हुआ नहीं भाई, मुझे कोई खतरा नहीं हुआ भाई। सुनो मेरी बात, मैं तो यूँ कह रहा हूँ, जब दिल्ली की, जब एक छोट सुनो, जब भारत की भाई सुनो, भारत में दिल्ली जो है राजधानी भारत की है, लेकिन एक छोटा सा स्टेट है वो, उससे भी बड़े बड़े कई स्टेट हैं। उस बंदे ने अपने कब्जे में लेके पढ़ाई लिखाई अगर फ्री कर दी, कोई गुनाह कर दिया। अगर मैं भी अपने किराए का अगर मकान में रह रहा हूँ, मैं 10 साल कमाऊंगा तो मैं भी अपना घर बना लूंगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उस सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने अपना घर बना लिया तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता के लिए कर कितना रहा है ये भी तो देखो हैं। मेरा जन्म पैदाइशी यहीं की हो गई। आज तक मैंने किसी भी स्कूल में पढ़ाई, अगर 100 रुपये अगर कम दे दिए ना माँ बाप ने, तो दूसरे उसका बच्चा घर है। ये बताओ, 10 साल पूरे हो चुके हैं। दोबारा मोदी को लाना चाहते हो या बदलाव चाहते हो? हम चाहते हैं बदलाव। वजह क्या? वजह भाई नहीं वजह ना, वजह है बेरोजगारी। सुनो, बेरोजगारी वजह भी है। हाँ, बेरोजगारी। भाई मेरी आप बात सुन, बंद कर रहा हूं। आएगा मेरी बात सुनो। अरे सबकी बात कर लेना, जवाब दियो ना। देखो जी, आएगा था मोदी, पर हम चाहते ना आवे, पर आएगा वो। अरे तो आगा कैसे जब चाहते नहीं हो? ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आ जाएगा वो। एक लोग से चाहने से थोड़ी आ जाएगा मोदी। कोई वोट दो मत दो, वो जीत जाएगा। वोट दिए जीत जाएगा। हाँ, वोट कहीं भी दो वहीं जाएगी। भैया जब तक ईवीएम है, जब तक तो मोदी रहेगा। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी को हटाओगे यानी ईवीएम हटाओगे तो ही मोदी हटाएगा। भाई मैं तो ये मोदी ने कह दी 100 साल से कर रही। मैं तो यूँ कह रहा हूँ भाई, मैं तो यूँ कह रहा हूँ अंधे पर भाई, मैं तो यूँ कह रहा हूँ भाई, तुम हम पहले भैया अकेले काम कर रहे, मैं तो यूँ कह रहा हूँ जब 4 पैसा बच जावे, अब दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं। जब भी धतूरा ना बच रहा, सुनो भाई, भैया फिर भी घर में ना चून बने अपना भाई सुनो, मैं तो यूँ कह भाई भैया बैलेट पेपर से करा के देख लो ना, मोदी आएगा कौन आएगा तब देखना। हम कराना, तू करा जाके। तुम बोल ले रही हो मोदी आएगा, मोदी के भैया आना, तुम मोदी के भैया लेकिन आएगा वो। पेपर पकड़े थे, पेपर करा रही थी, वैकेंसी लगा रही थी, तो एक टिया लीक हुई थी, सब टिया हुई थी लीक। ये बताइए आप, लीक एक टिया हुई थी, सब टिया हुई थी। गवर्नमेंट ने करोड़ों कमा लिए, लीक हो गया उनके। और जब 2 करोड़ नहीं, 2,00,000 करोड़ रुपए जिस सिर्फ फॉर्म में हुए हैं अब जमा, ठीक है जी, सरकारी खजाने में गए। अब जी सरकार की जो भारत में कर्ज है जी, 2-4 बहुत वैकेंसी लगा रहे, भारत का कर्ज है, दूसरे देशों का कर्ज हुआ है, वो देश का कर्ज लग जाएगा। जिस निकालना नहीं चाहते, अपना पेट भरना चाहते हैं। अगर आप समझ भैया ये भर्ती पता है 62,000 भर्ती क्यों निकाली थी? क्योंकि सरकार पे इस समय बजट कम हो रहा था, इन्हें लग रहा था कि हमें बजट और ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें खरीदना है औरों को, सरकार को खरीदना है, पेपर न्यूज़पेपर वाले खोलने, आप जैसे भाइयों को भी खरीदोगी तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो 62,000 की फ्रॉड भर्ती निकाली और अपने आप ही निकाली, अपने आप ही उसको वो करवा दिया, पेपर लीक करवा दिया और पैसे आ गए उसके 2,000 करोड़ रुपए आ गए। एक बात बताओ, पेपर लीक क्यों नहीं होगा? सुनो मेरी बात भाई, पेपर लीक क्यों नहीं होगा? 62,000 भर्ती निकाली, हर 10 लाख 62,000 भर्ती निकाली। अगर 10 लाख अगर फार्म निकाल दिए और 500 रुपये पर फार्म की फीस है,
500 रुपये अगर हर फार्म की फीस है तो जो सत्ता में बैठे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मरा गरीब आदमी, नौकरी भी मिली नहीं, दोबारा फिर फार्म निकालेंगे, फिर जनता पैसे देगी, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर जिस दिन पढ़ाई फ्री हो गई तो इन जैसे जो बैठे हैं ना, ये कोई रुकने का नहीं। क्यों इन्होंने पढ़ाई फ्री नहीं कर रखी, पानी शिक्षा क्यों फ्री नहीं कर रखी? इसलिए नहीं कर रखी, अगर ये आदमी पढ़ लिख गया तो हमें कौन पूछ रहा है? फिर तो सही को सही और गलत को गलत देखेगा आदमी। जायज बात है भाई, सही को सही, गलत को गलत देखेगा। अबे आज से मेरी 27 साल की उम्र हो गई, 10 साल ही तो हुए मोदी की सरकार को। इससे पहले सरकार थी कांग्रेस की। आप यकीन नहीं मानोगे, आज भी मेरा भाई खड़ा है, अकरम नाम है इसका, पंडित हूँ मैं, अतुल पंडित नाम है मेरा। आज आधी रात को फ़ोन कर दूँ, आधी रात खड़ा है, ये मेरे लिए कर दे, मैं खड़ा हूँ। मेरे उसके अंदर कोई दुश्मनी, मेरे गली मोहल्ले में रहता, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इससे। लेकिन आदमी को दुश्मन बना दिया। अबे हम किसने बना दिया? सरकार ने दुश्मन बना दिया। हाँ, इससे पहले का हिंदू नहीं रह रहे थे, इससे पहले का मुसलमान नहीं रह रहे थे, इससे पहले सिख नहीं रह रहे थे। कौन नहीं रह रहा था? सब रह रहे थे, सब रह रहे थे। मैं जिस गली में रहता हूँ, आदर्श स्कूल के पास मेरा घर है। मैं पंडित आदमी हूँ। मेरे घर से 2 मकान छोड़ के एक नाम है इस्माइल, मोमदन आदमी है। आधी रात फोन कर तो मेरा बाप नहीं आएगा, सबसे पहले वो आएगा, सबसे पहले वो आएगा। और मैं अगर वो मुझे फ़ोन कर दे, अगर चाहे मैं बिहारी बीमार, अगर ऐसे मैं बेड पे भी पड़ा हूँ ना, तो मैं जाऊँगा, क्योंकि उसका मेरे साथ लगाव बहुत है। यार तुम आज हिंदू होने की खतरा है, ये की तादाद बढ़ रही है। ये सरकार की नज़र में खतरा है। अगर ये खतरा नहीं बताएंगे तो हम जैसे में फूट कैसे पढ़वाएंगे यार? हम जैसे फूट कैसे पढ़वाएंगे? इन्होंने फूट पढ़वा रखी है। धर्म संसद के नाम पर कहा जाता है कि मुसलमानों से भाई धर्म संसद लगती है, बाबा बताते हैं। पंडित हिंदू मानता पंडित को बहुत बड़ा। मैं पंडित आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ और ईद पे अपने दोस्तों घर भी जाता हूँ। मेरे को तो आज तक कोई खतरा हुआ नहीं भाई, मुझे कोई खतरा नहीं हुआ। अरे उसके घर पे कोई प्रोग्राम है तो घर पे ही अपनी पीनी खानी रहती है, और वो मेरे घर पे आता है, उसकी होली दिवाली पीनी खानी रहती है। उसको मेरे से आज तक कोई दिक्कत नहीं, ना मेरे को उससे कोई दिक्कत। लेकिन इन्हों को क्यों दिक्कत है? काहे का खतरा भाई? खतरा बताओ, काहे का खतरा है? खतरा बता रहे हो, खतरा बता रहे हो? काय का खतरा? जब चुनाव खतरा काहे का खतरा? खतरा बता रहा भाई, खतरा किस चीज़ का? मुझे तो पता खतरा काहे का।